वेलकम फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या कंप्यूटर टीचर के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, वैसे कंप्यूटर का ही काम है अपना, और जो बेसिक जानकारी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं इधर उधर से, तो वो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन की वीडियोज़ मैं इससे पहले दे चुका हूँ, उसके आगे मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के प्रत्येक मॉडल में एक अद्वितीय क्या होगा? कंप्यूटर के प्रत्येक मॉडल में एक अद्वितीय क्या होगा? तो इसका इंग्लिश में हम देख लेते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन। This is the ability of each model of computer has unique, each model of computer has a unique। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कंप्यूटर के अंदर यूनिक क्या होता है? मशीन लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर, मशीन लैंग्वेज। इसका सही आंसर होगा हमारा मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये क्वेश्चन है हमारा, डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ही समय में कई प्रोग्रामों की गतिविधियों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। तो इसका इंग्लिश में क्या होगा? डैश इज द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, स्ट्रीमिंग लाइन, सिमुलेटिंग। इसको मल्टीटास्किंग बोलेंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा मल्टीटास्किंग। करेक्ट आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एमपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल्स को संदर्भित करता है? तो मान के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एमपीजी एक्सटेंशन रेफर यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल्स? तो इसका सही आंसर होगा एनिमेशन मूवी फाइल। एमपीजी फॉर्मेट जो होता है दोस्तों, ये एक वीडियो फॉर्मेट है जो हम लोग विंडोज़ मीडिया प्लेयर में प्ले करने के लिए एमपीजी एक मान लीजिए कोई भी मीडिया फाइल यूज़ करते हैं, उसको हम एमपीजी फॉर्मेट कह देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम पेज पे चलते हैं। 4 नंबर पेज है हमारा, DBMS स्टैंड्स फॉर। DBMS स्टैंड्स फॉर, इसका सही आंसर क्या होगा? मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। DBMS का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डेटाबेस बाइनरी प्राइमरी प्रणाली, डेटा बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम, दिनांक मूल प्रबंधन प्रणाली, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली। थोड़ा हिंदी में समझने में मुश्किल है, थोड़ा इंग्लिश में चलते हैं। तो नेक्स्ट है DBMS स्टैंड्स फॉर, तो इसका सही आंसर होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डी इज द करेक्ट आंसर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेट डैश एक है। इंटरनेट इज ए क्या होगा? इंटरनेट दोस्तों, इंटरनेट हमारा क्या है? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क्स ऑफ नोड, नोड ऑफ नोड, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। तो इसका सही आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, EEPROM का मतलब क्या है? EEPROM क्या होती है दोस्तों? ये एक रीड ओनली मेमोरी का ही टाइप है दोस्तों। इसका सही आंसर इंग्लिश में देख लेते हैं हम। इस EEPROM का सही मतलब होगा हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मेमोरी। मे बी इसका एक बार देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। करेक्ट, ये आंसर इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में आपको यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों, ये करेक्ट आंसर इसका ये है। मैं इसको बोल्ड करता जा रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट आपने लेना हो तो। माप की डैश निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रयोग की जाती है? माप की कौन सी इकाई कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे थोड़ा इसका आंसर कट है। 5 नंबर पेज पे देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो वापस जाना पड़ेगा 4 नंबर पेज पे। मेगाबाइट, बाइट, किलोबाइट। तो दोस्तों ये सभी इकाई जो है इसके लिए यूज़ की जाती है मापने के लिए, स्टोरेज साइज को मापने के लिए ये सभी इकाइयाँ वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। वह सॉफ्टवेयर क्या होगा? सो इंटरनेट को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, द फॉलोइंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है हमारा, द सॉफ्टवेयर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द इंटरनेट फंक्शन एफिशिएंटली। तो जैसे आपने देखा होगा, कोई भी कंप्यूटर में जहाँ पे इंटरनेट वर्क कर रहा होता है वहाँ पे हम लोग IP एड्रेस को यूज़ करते हैं। IP एड्रेस की कई क्लासेज होती हैं, क्लास A, B, C, जैसे कि इसके अंदर। तो TCP/IP इज द करेक्ट आंसर। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, सॉरी द सॉफ्टवेयर, इसका निशान लगा देते हैं दोस्तों। तो वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट में कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट में कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए
यूज होता है। तो सही आंसर है हमारा टीसीपी आईपी, जो हमने पहले बताया आपको। टीसीपी आईपी इज द करेक्ट आंसर। 8 बिट्स के संग्रह को कहा जाता है। 8 बिट को क्या कहा जाता है दोस्तों? 8 बिट्स को क्या, एक बाइट कहा जाता है। एक बाइट, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बाइट्स। और 4 बाइट्स इक्वल टू 4 बाइट्स इक्वल टू 4 बिट्स। 8 बिट्स को हम लोग बोलते हैं बाइट और 4 बिट्स को बोलते हैं निब्बल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मशीन या असेंबली भाषा में उपयोग किया जाने वाला निर्देश कोड जो सीपीयू को मूल संचालन को निर्देशित करता है। तो इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कोड यूज्ड टू द मशीन, instructions of code used in the machine of or assembly language which specify the basic operation of CPU. The instruction code used in the machine or assembly language which specify the basic operation in CPU. तो इसका सही आंसर हमारा बी या फिर सी में से होगा। हमारा इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन ऑप्टेड कोड। निम्नलिखित में से एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होगा दोस्तों? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है दोस्तों, लेजर को बोला जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हम किसको बोलते हैं? जैसे कि जिसके अंदर मान लीजिए कोई नॉन इम्पैक्ट मतलब है जिसमें ड्रम लगा हो, और इम्पैक्ट प्रिंटर जिसके अंदर रिबन लगी हो। तो करेक्ट आंसर है हमारा सी। करेक्ट, सॉरी दोस्तों, ये मेरे ख्याल से गलत है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेजर को बोला जाता है। एक सेकंड बस, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस है, टेक्निकल इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल वाज बेस्ड ऑन द बिट माइक्रो प्रोसेसर। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो 8 बिट करेक्ट आंसर है हमारा 8 बिट्स। 8 बिट्स इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग इस पर निशान लगा देते हैं, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपयोगी जानकारी की सबसे छोटी वस्तु जिसे कंप्यूटर संभाल सकता है। स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन ए कंप्यूटर कैन हैंडल द बिट इज द करेक्ट आंसर। बिट इसके अंदर नहीं है, तो बिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निर्णय समर्थन प्रणाली का उपयोग के लिए किया जाता है। तो इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर यूज्ड फॉर सिस्टम यूजर। द करेक्ट आंसर इज सिस्टम यूजर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सिस्टम यूजर हो सकता है मध्य स्तर के प्रबंधक, शीर्ष स्तर के प्रबंधक, जैसे कि इंग्लिश में देख लें सिस्टम यूजर, मिडिल लेवल मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर या लाइन मैनेजर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। मैकिंटॉश कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ये दोस्तों ज़्यादातर एप्पल में यूज होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज बाय द मैकिंटॉश। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ को यूज, मैक OS X को यूज़ करता है। ए आंसर इसका सही आंसर है। ये एप्पल के अंदर ज़्यादातर एप्पल के लैपटॉप डेस्कटॉप में यूज़ होता है। डेटा को सूचना में संसाधित करने के लिए एक घटक की आवश्यकता होती है, इससे एकीकृत सर्किट होते हैं। The component is required to process data into the information and consists of integrated circuit. Thus, this component is required. एक सेकंड दोस्तों, ये कुछ फिर टेक्निकल इशू है। तो हम कहाँ पे थे अभी? हम लोग थे, दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द CPU एंड डाटा इंफॉर्मेशन कंसिस्ट द इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ए, CPU इज द करेक्ट आंसर। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों।
7 नंबर पेज हमारा। कंप्यूटर एक डिवाइस है। कंप्यूटर एक डिवाइस है। कंप्यूटर एक डिवाइस है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, या ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सी वायरस तकनीक है? कौन सी वायरस तकनीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर वायरलेस टेक्नोलॉजी। सॉरी, इसके अंदर हिंदी में थोड़ा गलत कन्वर्ट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी इनमें से कौन सी है? तो ब्लूटूथ भी वायरलेस है, रेडियो वेव भी वायरलेस ही होता है दोस्तों, माइक्रोवेव ये भी वायरलेस ही होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर पेज पे। एक फाइल जैसी मेमोरी पदानुक्रम में निचले स्तर पर स्थानांतरित किया गया है के रूप को जाना जाता है। थोड़ा सा हिंदी में कंप्यूटर के क्वेश्चन को समझना बड़ा मुश्किल होता है। मोबाइल इज ए कॉमर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। थोड़ा सा इसके अंदर भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोबाइल कॉमर्स। ये इसके अंदर थोड़ा सा मिस है। एक फाइल जैसी मेमोरी पदानुक्रम में निचले स्तर पर स्थानांतरित किया गया है के रूप को जाना जाता है। ये रहा। तो ये आर्काइव फाइल जो है करेक्ट आंसर है इसका। संग्रहित फाइल, आर्काइव फाइल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एप्पल मैकिंटोश माइक्रो कंप्यूटर को बाजार में कब पेश किया गया? बाजार में कब पेश किया गया? 1983 में इसको पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कंप्यूटर शब्द आमतौर पर केंद्रीय प्रोसेसर इकाई को संदर्भित करता है। प्लस कंप्यूटर वाज यूजुअली रेफर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्लस ये दोस्तों इंटरनल मेमोरी को रेफर करता है। इंटरनल मेमोरी को, आंतरिक समरूपता, इंटरनल मेमोरी को रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। डाटा मैट्रिक्स एक प्रकार है। डाटा मैट्रिक्स किस चीज़ का प्रकार है दोस्तों? इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स, सॉरी ये इंग्लिश हिंदी का थोड़ा चक्कर है। डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है दोस्तों। द सीपीयू चिप यूज्ड इन द कंप्यूटर इज पार्शली मेड आउट सिलिका। सिलिका इज द करेक्ट आंसर। मैं बोल्ड करता जा रहा हूँ दोस्तों। हब्स आर द प्रेजेंट इन द नेटवर्क। हब्स आर द प्रेजेंट इन द नेटवर्क। इसका सही आंसर होगा हमारा सी। टू इंटरकनेक्ट द लैन विद वैन। इंटरकनेक्ट द लैन विद वैन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। ए फायरवॉल इज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज्ड टू द आइसोलेट ए प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम द पब्लिक नेटवर्क। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज्ड टू आइसोलेट ए प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम ए पब्लिक नेटवर्क। तो किसी भी इंटरनल नेटवर्क को सेफ रखने के लिए फायरवॉल यूज किया जाता है। एक फायरवॉल ऐसी दीवार होती है इंटरनेट और हमारे बीच। कोई भी पब्लिकली कुछ भी चल रहा होता है वो फायरवॉल से हमारे पास जो है बिल्कुल क्लियर होकर हमारे पास पहुंच रहा होता है। तो ये एक सेफ्टी फायरवॉल होती है। मॉनिटर ऑफ ए कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू बाय इट। मॉनिटर से केबल के थ्रू कंप्यूटर जुड़ा होता है। करेक्ट आंसर सी है। रील टू रील टैप ड्राइव्स आर द कॉमनली यूज्ड विद द mainframe computers. What is an exceptions? अगला क्वेश्चन है। What is an exceptions condition in the computer system caused by an event external to the CPU? Process भी नहीं है, wait भी नहीं है, halt भी नहीं है, interrupt is the correct answer. Next हमारा क्वेश्चन है। The language that the computer can understand. Language that the computer can understand and execute is called. अगला हम इस पे थोड़ा सा मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा हमें। वह भाषा जैसी कंप्यूटर समझ सकता है तो निष्पादित कर सकता है कहलाती है। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? मशीन लैंग्वेज। जैसे कि सिंपली हमने आगे भी पढ़ा है, मशीन लैंग्वेज कहते हैं उसको। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग सीधे मुद्रित पाठ की छवि बनाने के लिए किया जाता है? तो इसको इंग्लिश में रीड कर लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज द डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। तो डायरेक्ट
टेक्स्ट, इसका निशान लगा देता हूँ। इसका सही आंसर है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, मैंने पहले भी बताई है। स्मॉल इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद ए सेंसर। इट कंटेन विद ए सेंसर। इसका हिंदी में देख लेते हैं। एक छोटा सा बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक होता है सेंसर होता है दोस्तों, सेंसर। इसके अंदर एक सेंसर रहता है, तब इसलिए इस पर निशान लगा देता हूँ मैं। इसी समस्या को हल करने के लिए उपयोग की जाने वाली चरण दर चरण प्रक्रिया डैश कहलाती है। इसको हिंदी इंग्लिश में देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट स्टेप टू गेट स्टार्टेड विद टैली इज टू क्रिएट ए कंपनी। क्रिएट ए कंपनी, इसका सही आंसर होगा हमारा C। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नियमों के समूह को संदर्भित जो सूचना के आदान प्रदान के लिए समन्वय करता है। तो दोस्तों किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए हमारा प्रोटोकॉल जो है डिफाइन करता है सारा कुछ। हाँ, तो इंटरनेट की आवश्यकता है। इंटरनेट की आवश्यकता होती है, किस चीज़ के लिए आवश्यकता होती है इंटरनेट की? ए कॉमनली एग्रीड सेट ऑफ रूल्स एंड कम्युनिकेट बिटवीन द कंप्यूटर्स। ये करेक्ट आंसर है इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SMPS कन्वर्ट्स टू द स्विच टू मोड पावर सप्लाई कन्वर्ट टू डैश। तो क्या करती है स्विच सप्लाई जो हमारी क्या करती है, एक DC टू DC करंट को कन्वर्ट करती है। DC टू DC मदरबोर्ड को प्रोसेस करती है, हार्ड ड्राइव को प्रोसेस करती है और बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारे लगे होते हैं उन सभी को प्रोसेस करती है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोसेसर इज टू प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन, टू मैनेज ए नेटवर्क प्रिंटर, टू स्टोर द रिजल्ट इनटू स्टोरेज डिवाइस, टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर है ए। Which part of the diskette should never to be touched? तो ओवरस्लॉट इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे ये क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। सुबह 10 करवाए थे, अभी 40 क्वेश्चन मैंने अभी आपको रिव्यू करवाए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जितना आप लोगों का लाइक और सब्सक्रिप्शन मिलेगा मेरे को, उतनी वीडियोज़ मैं आपके लिए ज़्यादा लेके आऊँगा। तो प्लीज़ इसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सो थैंक यू सो